एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, एडोल्फ हिटलर से कैसे मिले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस? क्या थी हिटलर की रियलिटी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आप सभी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म RRR तो देखी ही होगी। फिल्म RRR बेस्ड थी फ्रीडम फाइटर्स, इंडिपेंडेंस, ट्रुथ, लव पर। वहीं इस फिल्म ने ना ही सिर्फ साउथ इंडस्ट्री का बल्कि पूरे इंडियन इंडस्ट्री के साथ साथ इंडिया का भी नाम रोशन किया है। फिल्म RRR बेस्ड थी फ्रीडम फाइटर की स्ट्रगल और मेहनत पर। और जब फ्रीडम फाइटर्स की बात आ रही है तो क्या आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश को इंडिया से भगाने के लिए किससे हाथ मिलाया था? अगर नहीं है तो आइए जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सुभाष चंद्र बोस और एडोल्फ हिटलर की एक दूसरे से दोस्ती हो गई थी। अब हम ये जानते हैं कि उनकी मुलाकात, उनकी दोस्ती कैसे हुई थी। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इसी बेसिस पर सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर से मिलने चले गए थे। वो जर्मन पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मिलने का आग्रह किया। तब एक दिन वो उनसे मिलने गए, जिसके बाद वो एक पर्सन से मिले और कहा कि आप असली एडोल्फ हिटलर नहीं है। तब एक और इंसान उनसे हिटलर बन के मिलने आया। तब भी सुभाष चंद्र का यही जवाब था कि वो एडोल्फ हिटलर से मिलने आए हैं। जब एडोल्फ हिटलर खुद आए उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, जिसके बाद एडोल्फ ने कहा कि आपने ये कैसे पहचाना कि ये दोनों असली एडोल्फ हिटलर नहीं है? इस पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वो जब यहाँ आए तो इन दोनों ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ पहले ही आगे कर दिया, जबकि जो इंसान आग्रह करने आता है वो पहले अपना हाथ नहीं बढ़ाता है। जिसे सुनकर एडोल्फ बहुत खुश हुए और उन्होंने उनके साथ देने का वादा किया। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था कि 3 तरीके से लोगों को मनाया जा सकता है: इथोस, लोगोस और पैथोस। 10 मई 1933 को 25,000 से ज्यादा बुक्स को जलाया गया नाजी पार्टीज ऑफिशियल्स के थ्रू। उन्होंने कहा कि ये बुक्स इन जर्मन और एंटी नेशनल है। इससे पहले इन्होंने कई किताबों को बैन करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन रेगुलरली हिटलर के अंडर जर्मनी में ऐसे बॉन्ड फायर इवेंट्स होते थे जहां किताबें जलाई जाती थी। इसमें हर टाइप्स की किताबें आती थी, जैसे मार्क्सिस्ट लिटरेचर, साइकोलॉजी, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी। ऐसे बुक्स जिसे ज्यूइश लोगों ने लिखा था। आर्ट्स, थिएटर जैसे कई फील्ड्स की बुक को जलाया जाता था। दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शुरू से ही बड़े ओपनली और पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था हिटलर की पार्टी को। हिटलर के पावर में आने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट्स के तौर पर रेजिग्नेशन देने का फैसला किया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसे देश का सिटीजन नहीं बनना है जहां पर इक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करी जाती। इसी दौरान जर्मनी के बिकाऊ मीडिया ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के खिलाफ फर्जी खबरें छापी गई। उनके खिलाफ ऐसे कार्टून्स छापे गए जहां पर उनकी नोज एक ज्यूइश की तरह बनाई गई। इतना ही नहीं, नाजी पार्टी के लोगों ने बर्लिन में एल्बर्ट आइंस्टाइन की साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी जला दिए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी जान बचाने के लिए कई देशों में भटकना पड़ा। हिटलर जर्मन्स के अंदर एक डर क्रिएट करता था, जिसमें वो ये दिखाते थे कि वो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनके भगवान है, उसके बिना उसका कुछ नहीं है। ऐसे ही SS राजामौली भी अपनी फिल्म से हिस्ट्री की बहुत सारी सच्चाई को दुनिया के सामने ला रहे हैं। वेल, अब देखते हैं कि आखिर RRR कितना कमाल और धमाल मचाती है। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।